Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher class 5 unit number 4 other living things. हम फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल तो हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, पर्टिस्ट। फंजाई का हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया भी हम पढ़ चुके हैं। जो बैक्टीरिया है ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हम वैसे आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जा सकता है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स की एक फॉर्म है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमन जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब हम ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी है। और बैक्टीरिया का रोल क्या था, ये डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। डीकम्पोज मतलब जो ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि प्लांट्स या एनिमल की फॉर एग्जांपल डेथ हो जाए तो वो वहीं पे ही नहीं पड़े रहते, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो वो जो उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही किसी प्लांट एनिमल की डेथ होती है तो ये जो उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। जर्म्स जो हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमने पर्टिस्ट जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, प्रोटोज़ोआ और एल्गी। अब बैक्टीरिया की तरह ये भी माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया जो वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। तो पर्टिस्ट जो हैं ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच नहीं होते। जैसे कि फंगस था, फंजाई जो था वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होता है, जबकि जो पर्टिस्ट है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका ये मतलब है कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म ईजिली मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो प्रोटोजोन है ये डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, प्रोटोजोआ की एग्जांपल में अमीबा आ जाता है। ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है वाटर के अंदर होता है। उसके अलावा जो रॉटिंग फूड मतलब जो गली सड़ी खुराक होती है, इवन के ह्यूमन के अंदर भी ये अमीबा आ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये आम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके ज़रिए अपनी फूड जो है उसको काबू में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एल्गी। अब एल्गी क्या होती है, एल्गी जो है ये भी प्लांट लाइक सेल्स होते हैं। एल्गी जो है आपने देखा होगा, पानी अगर काफ़ी दिनों से एक जगह पे पानी खड़ा है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक जिसको हम आम लफ्ज़ों में काई भी कहते हैं, ये ग्रीन कलर की होती है जो पानी के ऊपर होती है। अब ये है एल्गी जो है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर होती है, लेकिन मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं। एल्गी जो है वाटर के अंदर होती है और इसका आपको पता है जितने प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। अब आपको पता है एल्गी जो है इसका कलर भी ग्रीन है, तो मतलब इसके अंदर भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या मतलब है, एल्गी जो है वो भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एल्गी जो है इसका कलर भी वो पिगमेंट की वजह से ही ग्रीन होता है। तो एल्गी जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। कुछ एल्गी ऐसी भी है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सेल्स दैट बैक्टीरिया हैव, मतलब बैक्टीरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल हैं। तो अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हैव ओनली 1 सेल। उसके बाद नेक्स्ट है द रोल ऑफ बैक्टीरिया का रोल हमने बताना है। तो बैक्टीरिया का रोल यहाँ पे आपके बुक पे है, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स। अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल, प्लांट, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी ये ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इस तरह से वो जो उसके बॉडी के पार्ट्स हैं या उसकी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सॉइल का पार्ट ही बन जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं।